आइटम 70 भी सुने, वो जो 100 साबुन लेके गया था, तू भी सुन ले। और टू बेडशीट का चोर, वो ख्वाजा आसफ, वो तलंगे, वो चादर चोरा, तू ही सुन ले। इलेक्शन से ना भागेंगे ना भागने देंगे। राणा सनाउल्लाह असेंबली के फ्लोर पे सोने वाला, तू भी सुन, और अगर जाग रहा है तो सुन ले। मुझे लगता है कि पीडीएम के टोले के ऊपर इनकी तस्वीरें छाप के इसके ऊपर लिखना चाहिए कि अवेलेबल फॉर रेंट। जिसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना है, हमारे पास इंतहाई नातजुर्बेकार टीम मौजूद है। आपका जो मफरूर इसाक डार है वजीर खजाना, वो आया पाकिस्तान में, उसकी नौकरी दोबारा से लग गई, गमछा बिछाया, 73 करोड़ ले गया, कह रहा था पाकिस्तान की मीशत तरक्की में भागेगी। और तरक्की तो छोड़ो, हम तो उससे भी गए जिसमें थे। इजराइल के साथ तो हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह की जंग है, क्या जवाब दोगे बेशर्मो? इजराइल के साथ बिजनेस, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा लेकिन इजराइल के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करूंगा। इसराइल के साथ तिजारती मामला हमारे खत्म थे, वो हम नहीं कर सकते थे इसराइल के साथ तिजारत। लेकिन अभी जो एक इसराइल के साथ तिजारत किया जहाज जो है उसको रास्ता दिया गया। अच्छा, किसने दिया? ये हमारी हुकूमत रहे। ये बेशरम तो इमरान खान को कहते थे कि ये इसराइल के साथ गठजोड़ के बैठ जाएगा, और कायदे आजम को क्या जवाब दोगे? बेशर्मो, कायदे आजम को छोड़ो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले को क्या जवाब दोगे बेशर्मो? इजराइल के साथ तो हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह की जंग है, क्या जवाब दोगे बेशर्मो? इजराइल के साथ बिजनेस, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा लेकिन इजराइल के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करूंगा। क्यों? दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो रिलीजन के नाम पे आजाद हुए हैं, इजराइल और पाकिस्तान। अगर हम उनके साथ हाथ मिला ले तो जंग ही खत्म हो जाएगी। ये तो पहले भी हो रहा था। और चोरों, अगर हम हाथ मिला ले तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हम अल्लाह के गुनाहगार हो जाएंगे। बेशर्मो, इजराइल के साथ हाथ मत मिलाओ। ये जो अमेरिका के टट्टू बने हुए हो, अमेरिका और इजराइल और ये सारा अरब, ये ग्रेटर इजराइल के अंदर आएगा एक दिन। इसके ऊपर आप सल्लम की हदीस है, तिजारत कर रहे हैं ना। और खुरासानी लोगों से एक लश्कर उठेगा जो इनसे जंग लड़ेगा। इन लोगों से तजारत करना हराम है हमारे लिए, क्योंकि कभी भी यहूद हमारे दोस्त और हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ये कुरान में है। जो नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर अदालतों ने हमारा फैसला ना माना तो डॉलर जो है वो 500 रुपए तक बढ़ने का खदशा है। नवाज शरीफ, और ये बात करते हुए नवाज शरीफ को शर्म नहीं आई? ओ मियाँ गंजे, अगर तू मुझे सुन सकता है तो सुन। अगर मेलफेयर के प्लाट बेच के तू अपना माल पाकिस्तान ले आए ना, तो पाकिस्तान 10 साल के लिए टैक्स फ्री हो सकता है। ये पता है तुम्हें? इतनी कैलकुलेशन है, या कीमा और कद्दू खाने के अलावा तुम्हें और कोई काम ही नहीं है? तुम वो आदमी हो पाकिस्तान के टैक्स पेयर से कि तुर्की से उड़ते हो और आधे रास्ते से वापस जाते हो कबाब खाने के लिए। शर्म करो, कुछ शर्म करो और कुछ रहम करो इस अवाम के ऊपर, जो तुम्हें करनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो डॉलर 500 पे चला जाएगा, क्यों? वो इसाक डार, आपका जो मफरूर इसाक डार है वजीर खजाना, वो आया पाकिस्तान में, उसकी नौकरी दोबारा से लग गई, गमछा बिछाया, 73 करोड़ ले गया, कह रहा था पाकिस्तान की मीशत तरक्की में भागेगी। मरियम कहती थी, वो कहती थी कि सीट बेल्ट बांध लो, तरक्की अब रफ्तार में जाएगी। और तरक्की तो छोड़ो, हम तो उससे भी गए जिसमें थे, हम तो वहां से भी गए। देखें, तरक्की और लीडरशिप, मैं समझता हूँ ये दो अलग चीजें हैं, और ये इन लोगों के समझबूझ से बिल्कुल बाहर है। किसी ने, मुझे लगता है कि पीडीएम के टोले के ऊपर इनकी तस्वीरें छाप के इसके ऊपर लिखना चाहिए कि अवेलेबल फॉर रेंट। जिसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना है, हमारे पास इंतहाई नातजुर्बेकार टीम मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जमान पार्क में इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हियरिंग चल रही है, क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे? साफ बात है, ये चाहते हैं टेन्योर खत्म हो सदर साहब का और उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है। अगर ये पाकिस्तान में ये करेंगे कि एक जो इनका वजीर खजाना 30-32 अरब का मफरूर, वो आके वजीर खजाना लग सकता है, इनके लिए जस्टिस भी 50 अरब का करप्ट होना चाहिए। ये भी बताऊं,
कि क्लियर आदमी इनका फैसला नहीं कर सकता। इनके लिए फैसला करने वाला भी बहुत बड़ा चोर होना चाहिए, या तो सरदारी इनका, ये मुझे ये डर है कल को ये कोर्ट में ले आके सरदारी को ना बिठा दे कि ये हमारा जस्टिस है, फिर क्या करोगे? मिस्टर 10%, दुनिया का माना तरीन आदमी मिस्टर 10%, अगर उसको लाया गया फिर क्या होगा? ये जो कर रहे हैं ये हरकतें इलेक्शनों से किसी सूरत ना भागेंगे ना भागने देंगे। ये मरियम भी सुने, हर एक सुने, कैप्टन सफदर भी सुने, वो जो 100 साबुन लेके गया था, तू भी सुन ले। और टू बेडशीट का चोर, वो ख्वाजा आसफ, ओए तलंगे, ओए चादर चोरा, तू भी सुन ले। इलेक्शन से ना भागेंगे ना भागने देंगे। राणा सनाउल्लाह असेंबली के फ्लोर पे सोने वाला, तू भी सुन, और अगर जाग रहा है तो सुन ले। और अगर कोई भी राणा सनाउल्लाह को देखे यार, उसके सामने खराटों वाली एक्टिंग जरूर करे, क्योंकि ये असेंबली के फ्लोर पे गया हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए, और उधर जाके सोता रहता है। भाई मेरे, ये आप सल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा रहा है हुक्मरानी का, ये आप सल्लम की जिंदगी का तर्ज अमल है। अगर तुम ईवान में इसीलिए जाते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए अपनी जिंदगी के लिए, खुदारा तुम्हें पता है तुमसे पहला सवाल क्या होगा? हम लोगों के लिए, आम नॉर्मल लोगों के लिए 3 सवाल होते हैं। तुम लोगों से पहला सवाल ये होगा कि खुद से नीचे वाले के लिए क्या किया? तुम हाकिम थे। वक्त का हाकिम बहुत बड़ी चीज है, इसका गलत फायदा और गलत चीजें इसके साथ ना जोड़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को ना इस तरीके से करें कि आप उनको दहशतगर्द साबित करें, कलमा पढ़ाएं, कलमा पढ़ के कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहा है वो दहशतगर्द है। राणा सनाउल्लाह साहब 8 करोड़ का सूबा है, अगर आग लग गई तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा, तुम भी इसी पंजाब के अंदर रहते हो।